वेरी गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। और कैसे हैं आप लोग? कैसे चल रहा है आप लोग का ट्रेड? हाय, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। ऐसे अच्छा मार्केट है, ऐसा मार्केट बड़ा अच्छा होता है इंट्राडे के लिए। दैट्स गुड मार्केट। सो कौन से ट्रेड चल रहे हैं आज? पोजीशन के हिसाब से ट्रेड चल रहे हैं आराम से। मॉर्निंग में आपको एरिया ऑफ इंट्राडे भी लिख दिया था मैंने, और यहाँ से शायद चार्ट पोस्ट किया था मैंने 10:30 बजे इस लाइन पे 70 के 1 के आसपास। उस एरिया के अंदर मार्केट टहल रहा है, अप डाउन अप डाउन। होप कि आपने ये स्ट्रक्चर को अगर फॉलो किया होगा। 1 2 3 4 5 एंड देन 6। ये 1 2 3 4 5 6, ये आपके 6 ट्रेड बैक टू बैक बन गए, और हर ट्रेड एरिया मेंशन कर दिया है। तो इससे आसान तरीका नहीं हो सकता था आज इसके प्ले करने का। यहाँ पर आगे टच कर लिया 71, ऊपर गया, रिजेक्ट हो गया। यहाँ से ही बाहर आते हैं अगर 74, तो $3 का मोमेंट ही है। अगेन यहाँ से ये जो PY बना, यहाँ से रिजेक्शन हुआ, यहाँ से ट्रेड कर लिया हमने 75 से, और ये कैंडल आ रही है, और 70 पे भी क्लोज कर दिया हमने। तो तीन चार डॉलर के मोमेंट 6 ट्रेड, मतलब अगर आपने सब इस पूरे इसी तरह से प्ले किया होगा तो डेफिनेटली अच्छे खासा प्रॉफिट बनाया होगा। 2 3 ट्रेड भी किए होंगे तो मेंशन कर दिया था। अभी भी आपके सामने ट्रेड चल रहा है, और इंट्राडे एरिया भी मैंने मेंशन कर दिया ताकि आप लोग को और आसानी हो जाए ट्रेड करने के लिए। तो समटाइम ऐसा मार्केट में बड़ा अच्छा होता है, इट्स कॉल्ड साइडवेज मार्केट। और साइडवेज मार्केट के अंदर काम करना बहुत आसान होता है। सुकून से ट्रेड लगा दो, और हमको मालूम है कि TP का एरिया है, थोड़ा सा नीचे लगा लो। और देखो समटाइम ये देखो, ये टच नहीं किया इस एरिया को, ये टच किया, तो थोड़ा सा और $0.5 थोड़ा नीचे लगा दो, तो आराम से इस एरिया में ट्रेड चल रहे हैं। इवन मॉर्निंग से चल रहे हैं ट्रेड, आज मॉर्निंग से ट्रेड चल रहे हैं। मॉर्निंग से भी देखेंगे तो ये 1 2, यहाँ पे पकड़ते हैं 3 4 5 6 7, 6 7 ट्रेड मॉर्निंग से चल रहे हैं। और हर ट्रेड का जो मोमेंट है, इस एरिया को अगर आपको प्ले करना है, तो ये जो बॉक्स अंदर का मैंने ड्रॉ किया हुआ है 71, और ये अंदर अंदर का एरिया 70, मतलब $5 का एरिया है। इट इज अ $5 एरिया। और अपने $5 को अगर आपने $4 में भी इसको कंप्रोमाइज कर लिया, तो भी आपके 6 7 ट्रेड मतलब आराम से, हम 3 4% डेली बात कर रहे हैं यहाँ पर, आई थिंक 20% तक निकल सकता है, या निकल भी गया होगा, आप लोगों ने निकाला भी होगा। लास्ट लॉस का क्वेश्चन, ऐसी जगह तो लॉस नहीं होना चाहिए। इस तरीके से अगर इस एरिया में प्ले कर रहे हो तो लॉस का क्वेश्चन ही नहीं आ रहा। अगर यहाँ से आपने ट्रेड भी लिए रखा है, तो बाय का ट्रेड लेकर डेफिनेटली एरिया से बाय करोगे, इस एरिया से सेल करोगे। और मैंने एक चीज और थी, मार्केट यहाँ तक नीचे आया था, तो जो लोगों को मैंने डायमंड और मास्टरी प्रोग्राम पढ़ाया है, उनको एक चीज और पढ़ाई है मैंने, इम्बैलेंस है ना। इम्बैलेंस पढ़ाया आप लोगों को मैंने, तो इम्बैलेंस मैंने एरो एरो भी बनाया है। अब अगर इम्बैलेंस को अगर आप तक यहाँ तक लेकर आओ, जो एरिया इम्बैलेंस का है, तो आपको समझ में आ जाएगा। इम्बैलेंस इज व्हाट? इट इज अ लिक्विडिटी। लिक्विडिटी लिया देन मार्केट ऊपर चले गया। तो मेंशन भी किया मैंने, चांसेस और नीचे थे, बट ये लिक्विडिटी लेके लौट गया, इतने कितने में प्ले हो रहा है। तो इट इज अ गुड ट्रेड, बट नहीं समझ में आया तो छोड़ दो। अच्छा एरिया था ये। अभी आज कोई न्यूज तो है नहीं USD को लेके, बट कैट को लेके न्यूज है। और ओहो, रात में 2 बजे न्यूज है, फेड चेयर पॉल स्पीक, ओके, USD की। उस टाइम पे कुछ होगा मार्केट, बट US मार्केट क्लोज हो जाएगा 2:30 बजे ना, तो लास्ट टाइम का मोमेंट है। इट्स लाइक इवनिंग, इंडिया में अगर बात करें तो इवनिंग के टाइम की बात है, इवनिंग में न्यूज है ना। तो जैसे US के अंदर 2 बजे है, तो वो टाइम के हिसाब से 2:30 बजे मार्केट वहाँ का बंद होता है। तो ये समझ लो कि वहाँ की 5 बजे करीब मटी गई है। कैट की न्यूज का इम्पैक्ट पड़ता है डॉलर पे। अगर कैट पॉजिटिव होगा तो, या नेगेटिव होगा तो सेम असर देखने को मिलता है हमको, इम्पैक्ट देखने को मिलता है गोल्ड पे, लाइक अ डॉलर। तो अगर कैट अगर ऊपर जाता है तो डॉलर अपना गोल्ड यहाँ से डाउन जाएगा, और कैट अगर डाउन जाता है तो गोल्ड पे थोड़ा सा मूवमेंट ले लेगा ऊपर। और इवनिंग बैक न्यूज है, देखते हैं क्या होता है रात में 2 बजे, रात में अब देखेंगे। अभी मार्केट जो है, ये इसको बोलते हैं कंसोलिडेट, क्या बोलते हैं इसको, इसको कंसोलिडेट हो रहा है। और थोड़े से बड़े टाइम फ्रेम अगर जाके आप देखो, तो ये मार्केट ऐसा दिखता है। 4 घंटे के टाइम फ्रेम अगर आप देखोगे, तो ये मार्केट क्या कैसा दिख रहा है आपको?
सम टाइम थोड़ा स्लिप होते हुए नजर आ रहा है मार्केट। बट क्योंकि नीचे लिक्विडिटी और सपोर्ट के एरिया काफी सारे हैं, तो मार्केट का जो मोमेंट है वो इस तरीके से दिख रहा है ना। अब इसमें आपको क्या देखना है, ट्रेडिंग मास्टर प्रोग्राम या डायमंड वाले पैकेज, यहाँ आपको चेंज ऑफ कैरेक्टर, चेंज ऑफ कैरेक्टर, इंड्यूसमेंट, वो अब स्ट्रक्चर डाउन में जा रहा है, अब कहाँ तक जाएगा ये नहीं मालूम, बट क्या है कि लिक्विडिटी तो है, लिक्विडिटी यहाँ पर नीचे बैठी हुई लिक्विडिटी बैठी है, तो ये एरिया है जो ये स्ट्रॉन्ग, फिलहाल तो स्ट्रॉन्ग का सपोर्ट का एरिया, क्योंकि यहाँ से आके यहीं से उड़ गया था ये, इसी एरिया से वहाँ वापस हो गया था, तो यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का एरिया है, दैट इज द 50 का एरिया, ये एरिया 50, 51, 52, 53 ये सब एरिया है पूरा। इवन कल भी इस एरिया में वापस आया था ना, तो ये एरिया है अभी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, क्योंकि यहीं से वापस लौट गया था, तो फिलहाल उतना नहीं, यहाँ तक सपोर्ट है, हो सकता है यहाँ से सपोर्ट लेके फिर ऊपर की तरफ मूव करे, तो ये पॉसिबिलिटी ज्यादा है। स्ट्रक्चर डाउन का जो ड्रॉ हुआ है, अब क्या है, इसको मार्केट का और ऊपर जाना है, ऊपर अगर जाना है तो ये एरिया इसके लिए इंपॉर्टेंट एरिया बन गया है, ये एरिया इसके लिए इंपॉर्टेंट एरिया बन गया है ना। और यहाँ पर बार बार 1 घंटे के टाइम फ्रेम में ये एरिया, बस हमको ये चीज का फायदा उठाना है, राइट। अभी एक जबरदस्त वीडियो बना रहा हूँ मैं, मल्टीपल टाइम फ्रेम का सपोर्ट रेसिस्टेंट, यहाँ पर आप लोग को सपोर्ट रेसिस्टेंट के बारे में काफी सारी चीजें समझने को मिलेगी, और सोच रहा हूँ कि आप लोग के साथ बनाऊं, सेशन लेते हुए बनाऊं या सिंगल बनाऊं, मेरे दिमाग में कश्मकश चल रही है, तो काफी बड़ा, इट्स लाइक वर्कशॉप 2 या 3 घंटे का हो सकता है वो, तो मैं वोटिंग करूंगा, अगर आप लोग होंगे एग्री तो फिर आप लोग के साथ ही बनाऊंगा लाइव में पढ़ाते पढ़ाते, और यूट्यूब के लिए बना रहा हूँ। मल्टीपल टाइम के सपोर्ट्स, मल्टीपल चीजें सपोर्ट के, सपोर्ट कितना टाइप का होता है, वो सब चीजों के लिए डिटेल में काफी सारा बड़ा वीडियो बनेगा, तो ये एक एरिया, इस तरह के जो एरिया होता है, अब ये एरिया बार बार रजिस्ट्रेशन का एरिया, तो ये एरिया इंपॉर्टेंट एरिया बन गया है, और कहाँ से, इट इज 77 से लेके 81, अब ये एरिया टूटना जरूरी है अगर इसको ऊपर जाना है, तो बार बार देखो यहीं से रिजेक्ट हो रहा है ना, यहाँ पर भी हुआ, $3-4 का मोमेंट है और ये एरिया बन गया, अब तो ये ने आज जो बार बार रिजेक्ट हुआ है वो इस एरिया से रिजेक्ट हो गया, दैट इज द 77 का एरिया, तो ये हमारे लिए समझ में आ गया कि ये एरिया इंपॉर्टेंट, अभी भी देखो यहीं से रिजेक्ट हुआ है, और नीचे में अगर आप देखेंगे 1 घंटे के टाइम फ्रेम में तो आपके पास एक एरिया मिल जाता है, तो आपको ट्रेड करने के लिए एरिया काफी हो जाता है, आपको जो ट्रेड करना है, ट्रेड करने के लिए आपके पास ये एरिया काफी हो जाता है, बस अब इसका मोमेंट देखो कितना बड़ा एरिया, 70, 77, इट इज बिग एरिया। ट्रेडिंग करने का तरीका जो है ना, स्टाइल बना लो, कहीं से भी ट्रेड नहीं करना है, ऐसे मार्केट में लॉस का क्वेश्चन भी नहीं आएगा, तो ये बस ये समझ में आ गया आपको, मल्टीपल टाइम ऐसे रिजेक्ट हो रहा है, कुछ नहीं समझ में आ रहा है, ऑटो ब्लॉक कोई बात नहीं, बैलेंस नहीं समझ में आ रहा है, इंडस्ट्री कोई बात नहीं, ये देखो मल्टीपल टाइम पे और मल्टीपल सपोर्ट या रेसिस्टेंट कहाँ पर ले रहा है, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। अभी देखो ये एरिया आप लोगों को दिख गया, 1 2 3 4 बार बार यहाँ से रिजेक्ट हो रहा है ना, और 1 2 3 बार बार इस एरिया से अंदर, इसी एरिया में आगे पीछे यहाँ से मार्केट सपोर्ट ले रहा है, तो ये इंपॉर्टेंट एरिया हमारे लिए बन गया, देन फिनिश। हमको क्या है, दिन में 1 या 2 ट्रेड चाहिए, अब ये एरिया देख लो, इस काउंट करो, 1 घंटे का टाइम फ्रेम हो गया, अब इसको 5 मिनट के टाइम फ्रेम में लेके आ जाओ, 5 मिनट के टाइम फ्रेम में लेके जाओ तो बढ़िया एरिया दिखेगा, मैं इसको प्ले करो, अब इसको सेफर साइड, इसको और क्या कर सकते हो, और सेफ कर देता हूँ इसको मैं, इसको सेफर साइड क्या क्या कर सकते हैं हम लोग, 1 घंटे में हमने बना लिया है ना, 1 मिनट, और उसके बाद में क्या करूँ, उसको सेफर साइड रेक्टेंगल उठाओ, और जैसे मार्क किया अपन ने ना, ये अपन ने मार्क किया एग्जांपल के तौर पे,
ये मान लीजिए एरिया आपके पास है ना, अब ये काउंट करोगे आप 77 एंड 7 का एरिया, तो यहाँ से क्या करो, ऊपर से $1 माइनस कर दो ऊपर से यहाँ तक, ये एरिया बना लो आप जहाँ भी आप और सेफर साइड, ये एरिया बन गया आपका, ये लाइन ड्रॉ कर दिया। अब नीचे भी क्या करो, नीचे भी वही काम करो, नीचे भी एक लाइन ड्रॉ कर लो। अब एरिया देखो कितना बनेगा, 76 पॉइंट समथिंग एंड 71। तो अब ये $5 का सेफर साइड एरिया हो गया। बस अब इस एरिया में आएगा, प्ले करो आराम से सुकून से थोड़ा सा। और जो जब अक्यूमुलेट होता है मार्केट, और ये काम इवनिंग के टाइम नहीं करना है, जब न्यूज के टाइम पे नहीं करना है, ये काम करना है लंदन सेशन में और इवनिंग में इस टाइम पे आया तक, बस 5:30 तक यूएस मार्केट ओपन होता है। तो ये दिन भर में आराम से आपके सेफर साइड ट्रेड होते हैं। और क्या करना है इसमें, इसको ऑटोमेशन में डाल दो। आप अपने काम में बिजी हो, अगर ट्रेडर हो तो ठीक है देख रहे हो, अगर आप ट्रेडर नहीं हो, अपने काम में बिजी हो, शॉप में बिजी हो, तो क्या करो ऑटोमेशन में टीपी और एसएल लगा के छोड़ दो, फिनिश। छोटे ट्रेड लगोगे तो टेंशन नहीं है, बड़े ट्रेड में टेंशन है। समटाइम एक दो बार आपके एसएल भी हिट हो सकते हैं, तो एसएल भी कहाँ ड्रा करना है वो देख लो। अगर 2 बार 3 बार अगर हो गया, एक आधे बार एसएल भी हिट हो गया, तो भी कोई बेनिफिट नहीं। $2 जाएंगे और आएंगे तो $5 आएंगे, तो 2 ट्रेड हो गए तो $8 हो गए, एग्जाम्पल के तौर पे 8% आपका ट्रेड हो गया, राइट। 2 काट के 8% आया, 4 के 2 ट्रेड पे तो भी 2 माइनस हो तो भी 6% आ गया। तो अपने अकाउंट के हिसाब से वो टीपीएन ऐसे लगा के छोड़ दो। तो समटाइम ये ऐसा है, जो अक्यूमुलेट एरिया इस तरह के, जो इसको डिस्ट्रीब्यूशन जोन भी बोलते हैं, और अक्यूमुलेट भी हो रहा है। तो मार्केट अभी कंसोलिडेट हो रहा है, अक्यूमुलेट काफी सारे बॉडीज यूज करते हैं इसको, तो कंसोलिडेट हो रहा है यहाँ पर, होने दो इसको बढ़िया। अब जब ब्रेकडाउन होगा या ब्रेकआउट होगा, ब्रेकडाउन होगा तो ये एरिया है, ब्रेकडाउन के लिए हमारे पास ये एरिया है, ये एरिया ब्रेकडाउन के लिए, एंड ब्रेकआउट के लिए ये एरिया हमारे पास। तो ये एरिया तोड़ता है तो ऊपर जाएगा, और ये एरिया यहाँ से स्लिप होता है तो नीचे यहाँ तक आएगा। पहले एरिया ये वाला है, फिर ये वाला एरिया। तो मोमेंटम कितना है वो देखना जरूरी, कितने डॉलर का मोमेंटम है, तो वो हिसाब से आप आराम से प्ले कर सकते हो। बार बार ली जाती है सिर्फ एक ही जगह से, और जगह खत्म नहीं होती सर। समझा नहीं विमल में क्या बोलना चाह रहे हो आप? ठीक है, चलो ये गोल्ड का अपडेट है। तो गोल्ड का मूवमेंट अच्छा है, पॉजिटिव मार्केट है, आराम से 3-4 ट्रेड दिन में निकल जाते हैं ऐसे ऐसे मार्केट में। समटाइम ऐसी अपॉर्चुनिटी काफी बार आती है हमारे पास, है ना। हर बार मार्केट आफ्टरनून में ब्लूइश नहीं होता, तो काफी सारी अपॉर्चुनिटी देखने को मिलती है, एंड आराम से हमारे टारगेट पूरे होते हैं। तो हमारे पास एरिया ड्रॉ करना हमको आगे, इवन मैं तो चार्ट भी डालता हूँ तो उससे आपको सपोर्ट मिल जाता है, राइट। यूरो यूएसडी का क्या सीन है? अब यूरो यूएसडी के अंदर एक ये था, यहाँ से मार्केट ऊपर जाने की संभावना थी, यहाँ से सपोर्ट लिया था, लेकिन अगर ऊपर जाने का फिर अगर नीचे आ गया, नीचे आ गया तो ये एरिया है ऑलरेडी सपोर्ट का एरिया है, राइट। ये सपोर्ट का एरिया है, और ये कॉल बनाया तो यहाँ पर एसएल लगाया, तो अभी तक तो यहाँ पर आया नहीं एसएल में, तो ये एरिया है। उसके बाद में सेकंड एरिया ये वाला है, या ऐसा हमने ट्रेड लिया है, कोई बात नहीं, ले लो एसएल लगा दो, हिट हो गया हो जाने दो, कोई टेंशन नहीं, आने दो उसको। यहाँ पर आएगा या यहाँ पर आएगा, यहाँ से फिर से ट्रेड उठा लो। तो अभी हमने यहाँ से प्ले किए थे यहाँ के लिए, ठीक। प्लान नंबर 1, हमेशा आपके पास ए बी सी 3 मिनिमम 2 प्लान तो होना चाहिए, ए एंड बी। ये प्लान हो गया, एंड प्लान बी दिस, यहाँ से अगर फ्लिप होता है देन यहाँ पर आता है, ये डिमांड यहाँ पर कन्वर्ट होती है इस तरफ में, तो ये हम लोग फिर यहाँ से ट्रेड करेंगे। तो एक एरिया और है यहाँ पर जो बीच में दिख रहा है एरिया, ये एरिया और है हमारे पास, एक और एरिया, ये ना, इस एरिया पर फोकस करेंगे। यहाँ पर भी काफी सारा सपोर्ट लिया है, तो फर्स्ट सेकंड थर्ड एरिया है। तो ये प्लान कोई बात नहीं, एसएल गया, ऐसे कितने डॉलर का एसएल है, ये करीब करीब 30 पिप्स का एसएल है, ठीक है ना। तो एसएल अगर हिट होता है तो कोई बात नहीं, हो जाने दो। यहाँ से ट्रेड लेंगे, ट्रेड कितने परसेंट की, 10% का ट्रेड है। यहाँ पर आके वापस आता है, 10% का ट्रेड है, 3% में लॉस कर दिया, 10% आएगा, तो भी 7% हमको बेनिफिट मिलेगा। 1:3 1:4 का ट्रेड है। अब नीचे का एसएल भी छोटा सा है, नीचे का एसएल तो बिल्कुल 17 पिप्स के करीब पे दिख रहा है, और भी छोटा है क्या, और भी छोटा कर सकते हैं एसएल नीचे, क्योंकि ये एरिया लास्ट है। तो हार्डली $1 10 पिप का एसएल रख सकते हैं नीचे में, ऐसी जगहों से चांसेस कम होते हैं, ऐसी जगहों से एसएल छोटा रहता है ना। अगर यहाँ से सेल का कॉल लेंगे यहाँ से, तो यहाँ का एसएल बड़ा छोटा आएगा। यहाँ पर अगर मार्केट आता है तो ये टुवर्ड दिस एरिया देन एसएल बिल्कुल छोटा सा, हार्डली 10 पिप्स का एसएल,
तो ऐसी जगह से ट्रेड मिलते तो ऐसे हिट होने की संभावना बहुत ज्यादा कम होती है। तो ये कुछ एरिया हमेशा ए प्लान बी प्लान, राइट, इस तरह से हमेशा प्ले करना चाहिए। वेट करो, यूरो यूएसडी भी अच्छा है, मोमेंटम कम है, आज लिक्विडिटी कम है, पर ठीक है फिर भी कल से मोमेंट चल रहा था ना। चार्ट भी शायद मॉर्निंग में आप लोग पोस्ट किया चार्ट मैंने। और कुछ, क्या कितने लोगों के ट्रेड चल रहे हैं, कितने लोगों को फायदा हो, कुछ बताएगा कोई? कितने लोगों के ट्रेड चल रहे हैं, ट्रेड में है नहीं है, मॉर्निंग के चार्ट से फायदा हो रहा नहीं हो रहा है, चार्ट से, चार्ट को देखकर ट्रेड ले पा रहे हैं नहीं ले पा रहे हैं, या कॉन्फिडेंस की फिर भी कमी आ रही है? कमेंट भी ना, कमेंट करो आप लोग, चार्ट से कुछ बेनिफिट मिल पा रहा है या कंफ्यूजन चार्ट है, कंफ्यूजिंग है। संतोष जी $8, वेरी गुड संतोष जी, बिल्कुल आपकी कंसिस्टेंसी बढ़िया है, ऐसे चलने दो। क्या बात है नागेश जी, $300, वेरी गुड, वेरी गुड, कॉन्ग्रेचुलेशन। और लॉन्ग टर्म गोल बुलिश और बैरिश, क्या समझ में आ रहा है आपको? आपको क्या समझ में आ रहा है ये बताइए पहले आप। पृथ्वीराज जी $12, क्या बात है, वेरी गुड। मनोज जी बुलिश, बुलिश ही है। सिमिटेड ओपन करेंगे आपने, और इसका बेनिफिट मिल रहा है, वेरी गुड। अमरचंद जी $8 सही चल रहे हैं, अमरचंद जी वेरी गुड, चलने दो ऐसे ही धीरे 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 धीरे। 1975 से, ओके, ठीक है ना। मार्केट है, देखो मार्केट के अंदर क्या होता है कि $100-150 का मोमेंट ऑलरेडी गोल्ड ले चुका है। हम्म, तो प्रॉफिट भी तो बुकिंग होती है ना। इंस्टीट्यूशनल अगर बाय कर रहा है तो सेल भी कर रहा है, चाइना ने अगर बाय किया है तो कोई और बेचेगा भी ना। हर आदमी, अगर मैंने 1900 पे लिया और 2000 का चल रहा है तो बेचेंगे ना, प्रॉफिट तो बुक करेंगे ना। मान लो मार्केट फिर नीचे आएगा फिर लेंगे। इसकी एक थेरी है कि, एक थेरी क्या होती है मालूम? एक ऐसी थेरी है, अभी जो एरिया है ना, ये जो पूरा एरिया है, ये $100 का एरिया है। कितने डॉलर का? $100 का पूरा एरिया है। $100 के एरिया होने से क्या होता है, ये एरिया हो गया ना $100। अब जो सिम ट्रेड होता है, वो सिम ट्रेडर, और बताता हूँ मैं, सिम ट्रेडर क्या करेगा, यहाँ से ट्रेड ओपन कर दिया है उन्होंने, है ना, ट्रेड ओपन कर दिया है, मार्केट बुलिश है। अब सिम ट्रेड यहाँ से जो चला है, यहाँ तक सिम ट्रेडर के $100 बन गए, समय भी लगा है। वो इंट्राडे ट्रेडर अगर इसको इस तरीके से प्ले करता है, तो यहाँ से आया तक इंट्राडे ट्रेडर कितना बनाएगा, कम से कम $300, अगर इस स्ट्रेटेजी प्ले करेगा बाकी चीजों पे। तो बीच की जो चीजें, इंटरनल स्ट्रक्चर, ये तो हो गया एग्जिट, ठीक है, वन टाइम ट्रेड ले ली, खत्म हो गया, फिनिश। सिम ट्रेड कोई भी ले लेगा, ऐसे मत लगाओ, लॉन्ग टर्म में अपने 2 से 3% का ट्रेड ओपन कर दो, अपने पोर्टफोलियो के 2 से 3% का ट्रेड बिना एसएल को ओपन कर सकते हो, कोई टेंशन नहीं। आज निकल जाएगा मार्केट, आज भी ओपन कर दो। 1975 है, 2021 2100-2200 तक मार्केट जाएगा, आज नहीं जाएगा, महीने बाद, 2 महीने, 3 महीने बाद। बट ट्रेडर की स्ट्रेटेजी नहीं होती, ट्रेडर की स्ट्रेटेजी होती है कि इंटरनल स्ट्रक्चर को पूरी तरीके से रीड करना, स्ट्रक्चर को समझना, वही ट्रेडर होता है ना। और जो इस तरह से होते हैं वो ट्रेडर नहीं होते, ये होल्डर होते हैं, ये सिर्फ होल्डिंग कर रहे हैं, तो ये ट्रेडर कभी बन नहीं पाएंगे। तो साथ साथ हमको अगर ट्रेडिंग करना है तो हमको ट्रेडिंग में प्रैक्टिस होती है, और ये होल्ड, इसको बोलते हैं होल्डिंग। आपने रिलायंस का कोई शेयर ले लिया $100 का, 1 साल के बाद वो $1000 का हो गया, दैट इज द होल्डिंग। अच्छा पैसा कमाते हैं उसमें, होल्डर मार्केट में, शेयर मार्केट में होल्डर लोग अच्छा पैसा कमाते हैं।
लेकिन ट्रेडिंग मार्केट एक अलग है, ट्रेडर की लाइफ एक अलग है ना। ट्रेडर ज्यादा पैसे बनाता है, ट्रेडर कम ज्यादा माइनस प्लस करके पैसे बनाता है, तो ट्रेडर के 3 गुना पैसे बनाता है। जो लोग महीने भर में बना देते, वो ट्रेडर 2-3 दिन में 4 दिन में बना लेता है। तो ट्रेडिंग का यही इंटरनल जो मार्केट का स्ट्रक्चर है, ये समझना बहुत जरूरी है। दैट इज द इंटरनल स्ट्रक्चर ना। अब ये स्ट्रक्चर जिसको समझ में आ गया और इस पर प्ले करना जिसको समझ में आ गया, इसको हाउ टू प्ले दिस एरिया, देन वी आर अ ट्रेडर। कैसे प्ले करना है, कौन सा मूवमेंट लेना है, कैसी कैंडल बन रही है, कहां से रिजेक्शन हो रहा है, कौन सा ऐसा पॉइंट है, कहां लिक्विडिटी बैठी है, तो जिस तक तो उससे 3-4 टाइम पैसे बन जाता है। तो दोनों तरीके से मार्केट बुलिश जा रहा है, बैरिश जा रहा है, हमको मतलब नहीं। अगर हमने ट्रेडिंग हमको आती है तो मार्केट बुलिश और बैरिश से मतलब ही नहीं रह गया। यहाँ से सेल करके ही पैसा कमाओगे, यहाँ से बाय करके ही पैसा कमाएंगे। तो हमको ट्रेडर बनना है, जैसे मार्केट का बुलिश ने और बैरिश से हमको कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। बैरिश है तो पैसा कमाओ, कंसोलिडेट हो रहा है तो पैसा कमाओ, अप जा रहा है डाउन जा रहा है तो पैसा बनाओ। उस लेवल की ट्रेडिंग आप लोगों को सीखनी है। उस लेवल पर आपको अपने आप को ट्रेंड करना है कि मार्केट कैसे भी जाए, साइडवेज आ गया तो पैसा बनाओ, ऊपर जा रहा है तो पैसा बनाओ, नीचे आ रहा है तो पैसा बनाओ। ये सब चीजों पर ट्रेडिंग करना, दैट इज द ट्रेडर ना। बेनिफिट ज्यादा मिलेगा। बाय और सेल में अगर फंस जाओ, कैसा करना है, ठीक है, बात करते हैं इसमें। ये स्ट्रक्चर है। अगर आप बड़े बड़े अमाउंट से फंसे होगे तो थोड़ा सा निकलना मुश्किल हो जाता है, लेकिन छोटे छोटे अमाउंट हमेशा एक भी बात याद रखो, आप बड़े ट्रेड करो कोई टेंशन नहीं। आप 25-30%, 40% तक ट्रेड करो। बट मैंने उस दिन भी, कल भी, 2 दिन पहले भी शायद समझाया था ये भी बात कि ट्रेड, एग्जाम्पल अपन $100 की लेते हैं, आप अपने कैलकुलेट कर लेना उसको, या अपन $1000 की एग्जाम्पल लेते हैं। 1000 डॉलर का आपका अकाउंट है, इसमें से हमको हमेशा 30% प्ले करना है। मतलब हमको $300 प्ले करना है इसमें से। $300 या मैक्सिमम $400, अगर आपने रिस्क लिया $400, $300 यूज करना है। लेकिन ट्रेड, हर ट्रेड जो है $100 का नहीं लगेगा इसमें। आप दोबारा नहीं फंसोगे, अगर फंस गए तो कोई बात नहीं, लेकिन दोबारा नहीं फंसोगे लाइफ में। फंस गए तो निकल जाएंगे, अभी निकल 1-2 दिन में निकल जाएंगे, कोई टेंशन नहीं। अब ये जो $100 है हमारे पास, हमको देखा जाए तो हमको 3 ट्रेड लेने हैं, 3 ट्रेड में हमको 10-10% लगाना है ना। अब ये 3 ट्रेड को आप 9 में कन्वर्ट कर दो, 300 डिवाइड बाई 9, ये 10 कर दो, 10 कर दो, मतलब आपके यहाँ पर 10 ट्रेड बन गए। 0 है ना, 03 के, ये आपके 10 ट्रेड यहाँ पर बन गए। ठीक है, हमेशा ऐसा करना है। ये नहीं कि अपन ने, तो मार्केट यहाँ से जा रहा है, अब यहाँ बिल्कुल एक्सट्रीम लेवल पे आ गया, यहाँ से पीवाई बना है तो यहाँ से बड़ा अमाउंट लगा दीजिए, बिल्कुल नहीं, कतई नहीं। अब यहाँ पे लगा दिया आपने, थोड़े थोड़े दूर पे लगाओ ताकि पैसा, अब आप फंस चुके हो, मान लीजिए फंस गए हो। अब आपके पास लिक्विडिटी है, अगर आपके पास लिक्विडिटी है, आप फंस गए हो, कोई टेंशन नहीं। आपने क्या किया है, आपको लगा कि मार्केट बुलिश है, तो आपने क्या करा था, होता है ऐसा, मार्केट बुलिश है तो आपने क्या करा, एक्सट्रीम लेवल पे जाके यहाँ से बाय का कॉल ले लिया आपने। आपने यहाँ से करके कि बाय का कॉल ले लिया। अभी जैसे रिसेंटली मार्केट गया था, ये गलती लोगों ने की है, ठीक है ना। और फंसता आदमी जब एसएल लगाता, एसएल लगाया तो कोई बात नहीं, एसएल नहीं लगाया तो अब क्या है। अब ये 1900 कहां तक गया था मार्केट, 1993 तक ना शायद।
97 तक ना, 97 तक मार्केट गया था ये वाला। बहुत से लोग यहाँ पर आके फंस गए, मार्केट बुलिश है तो यहाँ से रिस्क मैनेजमेंट नहीं किया, यहाँ से आके ट्रेड ले लिया यहाँ से, राइट। मार्केट नीचे आ गया, मार्केट अभी चल रहा है 75 पे, ऑलमोस्ट $20-22 मार्केट नीचे चल रहा है, राइट। ठीक है, ये फंस गया ट्रेड, कोई बात नहीं। हो सकता है आपने 10% लगा दिया, आपका $100 माइनस में चल रहा है ट्रेड, नहीं सॉरी 10% लगा दिया, आपका $200 आपका माइनस में चल रहा है ट्रेड, $200 आपका, $220 आपका माइनस में चल रहा है मान लीजिए। चलो ठीक है, अब इसको बाजू में रख दो, ठीक है, इसको ठीक है। अब क्या करना है आपको ऐसे सिचुएशन में, क्या करना है कि $200 माइनस हो गया, ट्रेड आपके पास लिक्विडिटी है, आपके पास 70%, $200 तो आपका $100 मार्जिन में चले गया, और 200 माइनस $300 आपके चले गया, आपके पास फ्री मार्जिन 700 600 की मान लीजिए फ्री मार्जिन है आपके पास। अब ऐसी सिचुएशन में क्या करना चाहिए, ध्यान से सुनो, सबके साथ होता है ऐसा, आप में से 100% लोगों के साथ ये हुआ है, मैं जानता हूं। मार्केट में हम फंस चुके हैं, अभी मार्केट हमारे सामने स्ट्रक्चर ही हमारे सामने है ना। अगर आपने उसमें उस अमाउंट जो फंसे उसमें 3 से 4 ट्रेड लगाए तो कोई बात नहीं, और अगर आपने एक ही ट्रेड में पैसा लगाया तो वो समझ लो ऐसी सिचुएशन में मार्केट फंस गया है। अब हमको क्या करना है, जो भी अमाउंट से हमने ट्रेड में फंसाया हुआ पैसा है, मान लो 10% ट्रेड लिया, तो अब आपको क्या करना है, 5% पे आ जाओ आप, 5% पे आ जाओ, बड़ा अमाउंट बिल्कुल यूज नहीं करना, 5%, जो भी अमाउंट हो 5%, मतलब आपने 0.05 के ट्रेड, 0.05 के ट्रेड, 0.05 का स्ट्रक्चर बन रहा है, यहाँ पर आ जाओ, यहाँ से मालूम क्या करना है, इस एरिया से तो उसको रहने दो भाई, सेल कर दो, यहाँ पर प्रॉफिट आया, प्रॉफिट बुक कर लो। अगर आपके मल्टीपल ट्रेड है, आपके 1 2 3 4 ऐसे मल्टीपल ट्रेड हैं, और ये $50 के माइनस में, तो जैसे और हर नंबर को अलग अलग नंबर, 97 से 95 से 90 से है ना, तो आप क्या करोगे, जैसे एग्जांपल के तौर पे ये $70 माइनस में, ये $50 माइनस में है ना, ये $80 माइनस में, ऐसे ही कुछ होगा, या ये $40 माइनस में, राइट। अब आप ये ऐसे मिला के कुल मिला के आपके पास जो है करीब करीब $200-250 पे आप माइनस में है ना। अब आप जो यहाँ से ट्रेड कर रहे हो, जैसे भी मल्टीपल आपको यहाँ ट्रेड करना है, तो हो गया आपका फंसे हुए ट्रेड है आपके। इन फंसे हुए ट्रेडों को निकालने का तरीका ये है कि यहाँ से आप ट्रेड करो, तो जैसे ही आपने इसमें प्रॉफिट बनाया, मान लीजिए इसमें $40 का प्रॉफिट बनाया, और आपको लग रहा है कि ये पोजीशन है मेरे पास $40 के ऊपर, ये 40 माइनस में या 50 माइनस में, इस पोजीशन को काट दो, भले $10 माइनस में। आपको मालूम है कि मैंने क्या किया है, मैंने सेल किया, लेकिन मार्केट यहाँ से, मैंने बाय किया है लेकिन मार्केट यहाँ से सेल में आ रहा है, और ये माइनस में, तो ये आपका 40 को भी काटो, प्रॉफिट बुक करो, और ये 50 को भी काटो। अब ओवरऑल क्या हो गया, आपके 4 में से एक ट्रेड माइनस में, भले आप $10 माइनस में, अगेन आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है, यहाँ सेम चीज यहाँ से दोहराओ, सेम चीज यहाँ से दोहराओ, यहाँ से बाय करो, यहाँ से बाय किया आपने, ये प्रॉफिट में आया। अब इस प्रॉफिट को देखो, इस प्रॉफिट से कौन सा वो आपका जो ट्रेड है मैच खा रहा है, $10-20 ऊपर नीचे, और आपको मान लीजिए रिजेक्शन होने वाला है। अगर यहाँ से आपने बाय किया है तो मान लो यहाँ से रिजेक्शन होने वाला है, अगर इसको नहीं काटेंगे, प्रॉफिट बुक नहीं करेंगे, तो ये भी हमारा प्रॉफिट कम हो जाता है, इसको काट दो, इस प्रॉफिट को बुक कर लो, और ऊपर में देख लो कौन सा ट्रेड है $10-20 माइनस में, उसको भी काट दो। तो ओवरऑल ऐसी हमको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी मल्टीपल ट्रेड को लेके, ज्यादा ट्रेड ओपन नहीं करना है, 0.5 का हार्डली 1 या 2 ट्रेड, इससे ज्यादा नहीं तो इसको बचाने के चक्कर में इधर नहीं, मतलब ये 10-15-20% अगर मार्केट में फंस भी गया है, तो इसको निकालने के लिए 5 या 10% से ज्यादा फंड हमको यूज नहीं करना है, वो भी रिस्क मैनेजमेंट के साथ में। तो बस यही करना है हमको, इंट्राडे करना है, इंट्राडे करके करके अगर हम $200-250 माइनस में चले गए, तो इंट्राडे करके एक हफ्ते का टारगेट लेके चलो, एक हफ्ते टारगेट के अंदर ये ट्रेड को एक एक करके बाहर निकालना है, एक एक करके, पैनिक नहीं होना है, एक एक करके बाहर निकालना, लेकिन उस टाइम में गलती कुछ नहीं करनी है, आराम से स्ट्रक्चर को रीड करना है, बड़े टाइम फ्रेम में देखना है क्या हो सकता है, पॉसिबिलिटी क्या क्या है, उस पॉसिबिलिटी का उसको सेफर साइड प्ले करो, यहाँ पर आके प्ले कर लो, बाय का आराम से मिल जाएगा, यहाँ पर जाके सेल का प्ले कर लो, सेल मिल जाएगा आराम से। तो ऐसे 3-4 ट्रेड में आपके 2 ट्रेड आगे 25-25 के निकल गए, तो आपका एक ट्रेड कम होता है, 25-25 के 4 ट्रेड निकल गए तो आपका एक ट्रेड कम होता है। ऐसे करके आपको सिचुएशन को अपने आप से कंट्रोल, सेल्फ, इसको बोलते हैं सेल्फ कंट्रोल, और कुछ मैथमेटिकली कैलकुलेशन करके बैठना पड़ेगा आपको, कि पूरा प्लान, एंट्री और एग्जिट प्लान लेके, ये 1 या 2 ट्रेड करूंगा, $50 अगर माइनस में आता है तो प्लस में आता है, और ये वाला 50 माइनस में या 60 माइनस में, मैं इसको काट दूंगा बेझिझक,
एक काटना है, तो मल्टीपल ट्रेड काटते हो जाओगे तो आप यू विल गेट डेफिनेटली धीरे धीरे करके वीक में 1 हफ्ता लगेगा इसको, डेली नहीं, एक दिन में नहीं होगा, 1 हफ्ता लगेगा, क्योंकि आपको पोर्टफोलियो के हिसाब से बता रहा हूँ। आपको समझ में जरूरी है कि आप जो यहाँ से ट्रेड लो, आपको ट्रेड मिले, हो सकता है आप गलत ट्रेड भी ले सकते हो उस जगह से, बट लेकिन सेफर ट्रेड, वेट करो, वेट करने आने दो, नहीं आया कोई बात नहीं, वेट करो, यहाँ से शॉर्ट करने का, नहीं आया मार्केट कोई बात नहीं, यहाँ से लौट गया कोई बात नहीं, यहाँ से फिर आएगा तो ट्रेड करो, तो रोज के 2 ट्रेड ही मिलेंगे, तो आने वाले 1 हफ्ते के अंदर ऐसी सिचुएशन आप बाहर आ सकते हो। अब एक्चुअल पोजीशन मुझे आप लोग की मालूम नहीं क्या है, बट ऐसे ही यहाँ से बाहर आ जा सकता है और ऐसे ही बाहर निकलते हैं सब चीजों से, मल्टीपल ट्रेड करके। लेकिन बड़ा फंड फिर भी नहीं फंसना चाहिए, हमारा 20-30% फंड फंस गया है, इसका मतलब ये नहीं कि हम 20% और फंसा दें, हमारा रिस्क को हमेशा मिनिमाइज करते हुए चलना है, रिस्क हमको हमेशा कम करते हुए चलना है, ट्रेड काटते हुए चलना है। तो हो सकता है आने वाले वीकेंड तक, आने वाले वीक तक हो सकता है आप जब 200, 250, $300 माइनस में थे, वीक के एंड होने तक हो सकता है आप 100 पे या 50 पे माइनस पे आ जाओ, राइट। तो ऐसे करके बाहर आ सकते हैं लोग। तो ऐसी स्ट्रेटेजी, आपको दिमाग से पैनिक होने की जरूरत नहीं है, थोड़ा सा कैलकुलेशन दिमाग लगाओ, उसको बाजू में रख दो, जो लॉस हो गया उसको बाजू में रख दो, राइट। बाजू में रखने के बाद पूरा स्ट्रक्चर देखो, चार्ट देखो, मेरे चार्ट देखने के बाद पोजिशन समझो, लाइव में आओ, और जल्दबाजी में काम नहीं करना। जैसे मैंने बोल दिया कि पीओआई बन गया तो ट्रेड ले लो, बट से ना जल्दबाजी में बिल्कुल काम नहीं करना। तो जितने जल्दी हो गए इसी सिचुएशन बनी, ट्रेड से बाहर आ जाओ। अगर यहाँ से ट्रेड कर भी लिया है, अगर यहाँ से ट्रेड कर लिया है, इस एरिया से ट्रेड कर लिया हमने, यहाँ से ट्रेड पकड़ लिया है, तो इट इज 77 का एरिया। जैसे ही जैसे यहाँ से ये बन रहा है, यहाँ तक बन गया, डोजी बन गया ये 74, तो भी $2 या $3 फट से ट्रेड से बाहर आ जाओ। ऐसी सिचुएशन बन रही, ट्रेड से बाहर आ जाओ, ताकि 2% प्रॉफिट बुक कर लो, राइट। तो प्रॉफिट बुक करते चलो। तो ऐसे अगर मल्टीपल छोटे छोटे ट्रेड लोगे तो बन जाएगा। अब जैसे ये यहाँ से रिजेक्शन हुआ, ग्रीन कैंडल बनी, अगली ग्रीन कैंडल के अंदर ट्रेड बना लो। अब जैसे पीओआई बना, अगली रेड कैंडल के अंदर ट्रेड बना लो, अभी छोटे छोटे ट्रेड। जैसे पीओआई बना, डोजी बना, अगली कैंडल में सेल का ट्रेड। थोड़ा कैंडल को पढ़ना भी जरूरी है आप लोगों को, कैंडल वाले सेशन है उसके अंदर में, तो कैंडल को भी रीड करो, कैंडल क्या होती है। इस तरह से बन रहा है हैमर या डोजी, इस तरह का, तो बिल्कुल सेल का ट्रेड पक्का है। ऊपर से रिजेक्शन, नीचे से रिजेक्शन, बाय की तरफ जाओ। रिजेक्शन देखो, कैंडल को अच्छे से समझो, कैंडल को समझो, कैंडल को ड्रॉ करो, कैंडल को समझो, पेपर पे ड्रॉ करो, कैंडल क्या बात कर रही है हमसे, क्या बता रही है कैंडल, क्या कहानी बता रही है कैंडल की एटीट्यूड को समझो, उसका एटीट्यूड क्या है। कैंडल क्या, कैंडल बात करती है ना, कैंडल बात करती है। देखो क्या कैंडल बोल रही है, क्या बोल रही है यहाँ पर कैंडल, देखो और ऑब्जर्व करो इसको। कैंडल यहाँ से बोल रही है यहाँ से रिजेक्शन हो रहा है, मार्केट ऑब्जर्व करो यहाँ से रिजेक्शन हो रहा है, कहां तक आएगा, राइट। वेट करो। तो ऐसा कैंडल को जब पढ़ना आ जाएगा आपको, तो डेफिनेटली आप 10 में से ज्यादा 2-3 बार फेल होंगे, बाकी मैक्सिमम टाइम आपको ट्रेड का सपोर्ट मिलेगा। जैसे यहाँ पर अगर आप देखो, आप इस एरिया में आके देखो, तो देखो कैंडल के हिसाब से, कैंडल के बेस पे, कैंडल के बेस पे, राइट। ये तो कैंडल के बेस पे ट्रेड, मैक्सिमम टाइम आपको कैंडल का सपोर्ट ही मिलेगा। कैंडल क्या बोल रही है, सिर्फ यही कैंडल पे अगर खेलना चालू कर दिया ना, हैमर या इन्वर्टेड हैमर पे, तो और पीवाई पे, तो ही आपको अच्छे ट्रेड मिल जाएंगे। नहीं ज्यादा टेक्निकल में जाना, ऐसे आपको ट्रेड मिल जाएंगे। समझ में आ रहा है। क्या बोल रही है कैंडल, समझ में आया क्या बात कर रही है कैंडल, क्या हो रहा है समझ में आ रहा है। करंट मार्केट के अंदर में ये तो हो गया, अब क्या होने वाला है, कैंडल क्या बात कर रही है, ये हमको समझना जरूरी। और इसका प्रैक्टिस के साथ साथ आएगा, जैसे जैसे आपकी प्रैक्टिस होगी वैसे वैसे आपको आएगा। 5 मिनट में लेकर आओ उसको, जो टाइम फ्रेम को आपको प्ले करना अच्छा लगता है उस टाइम फ्रेम में आके प्ले करो। ठीक है, रजिस्ट्रेशन डाउन, यस। एसएल, इसके ऊपर में एसएल लगा दो, बस फिनिश, है ना। एसएल का एरिया दिख रहा है, यहाँ से रिजेक्शन हो रहा है, इसके ऊपर में एसएल रख दो। ये यहाँ पर, ये मैक्सिमम वीक यहाँ पर है, इस वीक के बाद एसएल, छोटा सा एसएल है। तो ये इस तरह से मार्केट चलता है, हमको समझना जरूरी है। और जब इसको समझेंगे तो हम इसको प्ले कर पाएंगे, कैंडल के एटीट्यूड को समझ जाएंगे हम, कैंडल किस तरह से बात कर रही है,
कैंडल के अंदर जाके घुस के देखेंगे क्या हो रहा है, तो आपको समझ में आएगा। तो उसके लिए क्या है, मल्टीपल टाइम में कैंडल को ड्रॉ करके आपको समझ में आएगा क्या चल रहा है। तो ये सब चीजें आपको ऑब्जर्व करना जरूरी है, राइट। ये सब चीजें करेंगे तो आप डेफिनेटली अच्छे ट्रेड निकाल पाएंगे। कौन कौन है भाई, पूरन जी मैसेज करिएगा, ठीक है। तो ये हमारा आज के लाइव था। होप कि आज काफी सारी चीज समझ में आई होगी आप लोगों को, ठीक है। मिलेंगे कल फिर से हम लाइव में, कल की लाइव में, ठीक है। जब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड सी यू टुमारो। बाय बाय, टेक केयर।